जब तक आप इस शरीर को काल नहीं समझोगे ना, जब तक आपका मोह भंग नहीं होगा, कल्कि और कली का जो युद्ध है अभी आपको समझ में नहीं आएगा। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कल्कि भगवान आएगा घोड़े के ऊपर बैठ के, हाथ में तलवार लेके। बताओ, पहले तो ये बता दो कि आज का युग बटन दबाने का युग है। एक बटन दबाया एक शहर गायब, दूसरा बटन दबाया दूसरा शहर गायब, तीसरा बटन दबाया तीसरा शहर गायब। तो कल्कि भगवान घोड़े से क्या करेगा बताओ? तलवार से? तलवार वाला कोई बंदा ही नहीं लड़ने के लिए। अरे कम से कम दुश्मन के पास तलवार हो तब तो तलवार से लड़ेगा वो। दुश्मन तो मिसाइल लेके बैठा है, परमाणु बम लेके बैठा है, और तुम्हारा कल्कि भगवान घोड़े पे दौड़ा आएगा। बताओ, थोड़ी सी तो अकल लगा लो, थोड़ी सी तो बुद्धि लगा लो। पर किसी को बुद्धि नहीं लगानी है, क्योंकि वो लिखे पढ़े लोग हैं। जो लिखा हुआ है उसको पढ़ के बस वही सत्य मान बैठे हैं। पढ़े लिखे बनो, पढ़े लिखे, पढ़े लिखे बनो, लिखे पढ़े मत बनो। पढ़े लिखे कैसे बनते हैं? पहले पढ़ो, फिर विवेक लगाओ, विचार करो, और फिर जो समझ में आया उसको लिख दो, यानी बता दो, मुंह से बोल दो या लिख दो। हमने ग्रंथों में लिखा है। अब देखो कितनी मजेदार बात है। कल्कि के बारे में बोलते हैं कि वो घोड़े पे बैठ के आएगा, और कली के बारे में कहते हैं कि वो सब आदमियों के अंदर पहले से ही है। यानी वो सारी दुनिया में जितने भी इंसान रहते हैं, इंसान हैं, सबके अंदर पहले से ही बैठा हुआ है वो। अब इतना भी बुद्धि विवेक नहीं है कि जो पहले से बैठा हुआ है वो कैसा होगा, होगा कैसा वो, कोई सोच भी नहीं सकता। ये नितिन दास ने खोला है कि कली क्या है। सब उसी कली की पूजा में लिप्त हैं, उसी एक आंख वाले दज्जाल की पूजा में लिप्त हैं। समझे? मन ही स्वरूपी देव निरंजन, तुम्हें राख भरमाई हो। ये कली और कल्कि युद्ध आत्मा और मन का है। कल्कि यानी निकलंक, जिसमें कोई कलंक नहीं है। किसमें कलंक नहीं है? आत्मा निकलंक है। और कली कौन है? मन कली है, जो सबके ऊपर राज कर रहा है, जिसने सारी दुनिया को अपने पंजे में जकड़ रखा है। जैसा वो चाहता है वैसा इंसान करता है। काल ही कली है और मन ही काल है। लेकिन ये समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। कुरान में इसका जिक्र है कि दज्जाल जब आएगा, दज्जाल क्या कर सकता है पता है आपको? दज्जाल बारिश कर सकता है। जिस शहर में बारिश नहीं होती है उसमें बारिश कर देगा वो। दज्जाल मां के पेट में बच्चा पैदा कर देगा बिना बाप के। दज्जाल कुछ भी कर सकता है, तत्वों का हेरफेर कर देगा। सोने को चांदी, चांदी को कुछ बना देगा वो। आप देखोगे तत्वों का सारा खेल एटॉमिक वेट से चलता है। एटॉमिक वेट चेंज कर दिया, तत्व भी चेंज हो जाता है। दज्जाल कुछ भी कर सकता है, लेकिन फिर भी बोला गया कि दज्जाल कुछ भी कर दे तब भी मुसलमान दज्जाल को परमात्मा नहीं बोलेगा। दज्जाल के खेल को समझ जाएगा, दज्जाल के आगे नहीं झुकेगा। यह बिल्कुल क्लियर बोला गया है। और उसी दज्जाल का खात्मा करने के लिए इमाम मेहंदी आएंगे। उसी दज्जाल का खात्मा करने के लिए ईसा मसीह आएगा दोबारा, सेकंड कमिंग। उसी दज्जाल का खात्मा करने के लिए कल्कि अवतार आएगा। उसी दज्जाल का खात्मा करने के लिए मैत्रेय बौद्ध आएगा। मैत्रेय, एक बुद्ध तो आके चले गए, एक और बड़ा बुद्धा आएगा जो पूरे संसार में अमन की रोशनी लेके आएगा। अभी तुम्हें इन राज के बारे में नहीं पता है। जो संतों ने इतनी बड़ी बड़ी वाणियां बोली हैं, ऐसे नहीं बोल दी हैं। अच्युतानंद जी महाराज उड़ीसा वालों ने पूरा खुलासा कर रखा है, लेकिन अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तुम केवल राजनीतियां करो। तो भाई वो कली घट घट में विराजमान है, पहले से विराजमान है वो। अब उस कली यानी मन और कल्कि यानी आत्मा की जंग होगी।